प्राचीन भारत की कहानियों में से एक है काकभूषुंडी की कथा, जो ज्ञान, भक्ति और रहस्य से भरी हुई है। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा। यह कथा भगवान राम और एक ऋषि के बीच के संवाद से जुड़ी है, जिसे काक कौआ के रूप में जाना जाता है। इस कथा में गहरे रहस्यमय पहलू और अनसुलझे सवाल छिपे हुए हैं, जो इसे बेहद रोमांचक बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इनका वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आता है। कहा जाता है, जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था, तब माता के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। इस कथा को सुनना देवताओं के लिए दुर्लभ था, लेकिन इस कथा को वहां बैठे एक कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुने जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभूषुंडी के रूप में जन्मा। प्राचीन समय में हिमालय की गुफाओं में एक तपस्वी ऋषि निवास करते थे। उनका नाम काकभूषुंडी था और वे अपनी भक्ति और तपस्या के लिए जाने जाते थे। लेकिन रहस्य यह था कि काकभूषुंडी एक साधारण ऋषि नहीं थे। उनकी आत्मा ने हजारों वर्षों तक विभिन्न योनियों में जन्म लिया और अंततः एक कौवे के रूप में स्थिर हो गई। कहा जाता है कि वे इस रूप में अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं और उन्होंने त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। लेकिन यह शक्ति उन्हें कैसे मिली, ये कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। काकभूषुंडी के अनुसार वे अपने पहले जीवन में एक जिद्दी ब्राह्मण थे। उनके भीतर अहंकार भरा हुआ था और वे भगवान शिव की उपासना को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे अन्य देवी देवताओं की भक्ति का अपमान करते थे। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु के एक भक्त का अपमान किया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने अगले जीवन में एक नीच प्राणी के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारे भीतर का अहंकार और द्वेष तुम्हें सीखने पर मजबूर करेगा। अगले जीवन में काकभूषुंडी ने एक कौवे के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कई योनियों में भ्रमण किया और हर बार उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। धीरे धीरे उनके भीतर भक्ति और विनम्रता का भाव जागृत हुआ। काकभूषुंडी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने रामायण के समय भगवान राम को देखा। यह वह समय था जब भगवान राम अपनी वनवास यात्रा पर थे। काकभूषुंडी को भगवान राम के दर्शन हुए और उनके मन में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न हुई। लेकिन यहां भी एक रहस्य छिपा हुआ था। काकभूषुंडी ने भगवान राम से भेंट के दौरान कुछ ऐसा कहा जो हर किसी को चौंका देता है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को जानता हूं, परंतु यह पहला अवसर नहीं है जब मैंने आपको देखा है। आपने त्रेता युग में भी मुझे दर्शन दिए थे और इससे पहले भी। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने कई युगों में मेरी कथाओं को देखा और सुना है। अब समय आ गया है कि तुम संसार को इन कथाओं का ज्ञान दो। भगवान राम ने काकभूषुंडी को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम त्रिकालदर्शी बनोगे। तुम्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी रहस्य जात होंगे। तुम्हारा यह कौए का रूप अनंत काल तक रहेगा और तुम मेरी कथा का प्रचार करोगे। लेकिन इस वरदान के साथ ही भगवान राम ने एक चेतावनी भी दी। भगवान राम ने कहा, इस ज्ञान का उपयोग केवल भक्ति और सच्चाई के प्रचार के लिए करना। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अहंकार या द्वेष उत्पन्न हुआ तो यह शक्ति तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। काकभूषुंडी ने इस वरदान को स्वीकार किया और भगवान राम की कथा को संसार में फैलाने का प्रण लिया। ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वह आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव ने काकभूषुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में इस वृक्ष की निकट रुक गए थे। काकभूषुंडी के मुख से श्री राम की कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वह युगों युगों तक राम कथा का वाचन करते रहे। महादेव कुछ दिनों तक उनसे वही राम कथा सुने जो उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। उस कथा को सुनकर तृप्ति मन से कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभूषुंडी को ही प्राप्त है। आज भी कहा जाता है कि काकभूषुंडी हिमालय की एक गुप्त गुफा में निवास करते हैं। कई ऋषि मुनि और साधक उनके दर्शन के लिए गुफा में जाते हैं,
लेकिन केवल वे ही उनके दर्शन कर सकते हैं जिनके हृदय में पूर्ण भक्ति और सत्य का भाव हो। यह भी कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने रामायण के ऐसे रहस्यों को देखा है जो आम मनुष्यों के लिए अज्ञात है। वे जानते हैं कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू का प्रतीक है। कथाओं में वर्णित है कि एक बार एक साधक जिसका नाम विश्वेश था काकभूषुंडी के दर्शन के लिए निकला। उसने वर्षों तक तपस्या की लेकिन उसे गुफा का पता नहीं चल पाया। अंततः एक दिन एक कौवा उसके पास आया और उसे गुफा का मार्ग दिखाया। गुफा के भीतर विश्वेश ने काकभूषुंडी को देखा। उन्होंने पूछा, हे महान ऋषि, आपके पास जो ज्ञान है क्या वह किसी साधारण मनुष्य को प्राप्त हो सकता है? काकभूषुंडी ने उत्तर दिया, ज्ञान का मार्ग भक्ति और तपस्या से होकर जाता है। तुम संसार की मोह माया से मुक्त हो जाओ, तब तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा। क्या काकभूषुंडी आज भी जीवित है? यह प्रश्न कई लोगों के मन में है। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय की कुछ गुफाओं में उनकी उपस्थिति आज भी अनुभव की जा सकती है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वे अब भी कौए के रूप में संसार में घूमते हैं और सच्चे साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। काकभूषुंडी की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार, द्वेष और क्रोध हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। भक्ति, विनम्रता और सत्य का मार्ग ही सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान राम की कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन के मूल्यों का प्रतीक है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।